नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट अमर और आज का हमारा टॉपिक है प्रदूषण से कहराते महासागर। पृथ्वी पर मुख्यतः 5 महासागर हैं: प्रशांत, हिंद, अटलांटिक, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव महासागर। पर्यावरण विशेषज्ञों के मुताबिक औसतन 1 ट्रक प्लास्टिक कचरा प्रति मिनट महासागरों में गिराया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न घातक रसायन और जलमल भी समुद्रों का हाल बेहाल कर रहे हैं। प्रतिवर्ष अरबों टन प्लास्टिक कचरा महासागरों में समा जाता है, जो न गल पाने की वजह से बरसों तक ऐसे ही पड़ा रहता है और महासागरों की सेहत बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभाता है। समुद्रों में बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरे के अलावा रासायनिक और अन्य प्रदूषक तत्व भी समाते हैं। आए दिन सैकड़ों हजारों टन विषैले रासायनिक समुद्रों में आए दिन सैकड़ों हजारों टन विषैले रसायन समुद्रों में समाने से समुद्री जीव विविधता बुरी तरह प्रभावित होती है, क्योंकि इनकी समुद्री वनस्पतियों की वृद्धि के अलावा समुद्री जीव जंतु भी बहुत घातक प्रभाव पड़ता है। महासागरों का गर्म होना, समुद्री पानी का पीएच मान कम होना, पोषक तत्वों की आपूर्ति तथा ऑक्सीजन की कमी, इन सभी को समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर बढ़ता तनाव बहुत प्रभावित करता है। पर्यावरण वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में केवल हिंद महासागर में प्रतिवर्ष करोड़ों टन भारी धातुएं तथा लवणीय पदार्थ समाहित हो जाते हैं। महासागरों में इन्हीं प्लास्टिक, रासायनिक तथा अन्य प्रदूषकों की वजह से महासागर कराह रहे हैं। तमाम समुद्री जीवों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समुद्र में समाते प्लास्टिक कचरे को वे अपना भोजन समझकर निगल लेते हैं, जिससे बहुत से समुद्री जीवों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। दरअसल व्हेल, समुद्री कछुए सहित अनेक समुद्री जीव प्रायः मछली पकड़ने वाले जाल तथा अन्य प्लास्टिक खा लेते हैं, जो उनके लिए बहुत घातक सिद्ध होते हैं। विभिन्न अध्ययनों में यह स्पष्ट हो चुका है कि प्लास्टिक में मौजूद हानिकारक रसायन समुद्रों के जरिए मछलियों तथा अन्य समुद्री जीवों के शरीरों में जा रहे हैं, जिनका सेवन दुनिया भर में करीब 300 करोड़ लोग करते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। विशालकाय समुद्री शिकारी जीवों के शरीर में बढ़ता प्रदूषकों का स्तर गंभीर चिंता का विषय बनने लगा है। यह न सिर्फ पारिस्थितिकी तंत्र पर बढ़ते रसायनों के प्रभाव को दर्शाता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि हमारे वातावरण में इन रसायनों की मात्रा बढ़ती जा रही है। हाल ही में वैज्ञानिकों को नॉर्वे के पास किलर व्हेल मछलियों में बड़ी मात्रा में हानिकारक रसायन मिले हैं। एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी एंड केमिस्ट्री नामक जर्नल में प्रकाशित एक शोध के अनुसार 8 में से 7 किलर व्हेल्स की चर्बी में उच्च मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीक्लोराइनेटेड बाइफेनॉल पीसीबी पॉलीक्लोराइनेटेड बाइफेनॉल पीसीबी के अंश मिले। शोधकर्ताओं को किलर व्हेल्स के ऊतकों में मानव निर्मित विषैले रसायनों परफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंस PFAS के प्रमाण मिले, जिन्हें इंसानी स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक माना जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र के स्तनधारी जीवों के स्वास्थ्य को PFAS रसायन कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसकी तो अभी सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है कि ये रसायन जंगली जीवों में प्रजनन क्षमता और उनके हार्मोन को प्रभावित कर सकते हैं। वैज्ञानिकों को किलर व्हेल्स के ऊतकों में नई तरह के ब्रोमिनेटेड फेम रिटार्डेंट्स
भी मिले हैं जो उनसे उनके बच्चों के शरीर में भी जा सकते हैं। स्पेनिश नेशनल रिसर्च काउंसिल के रसायन विज्ञानी एथेल इजारत के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन में पहली बार समुद्री कछुओं के पेट में प्लास्टिक होने का भी खुलासा हुआ है। शोधकर्ताओं द्वारा लुप्तप्राय लॉन्गर हेड प्रजाति के कुल 44 ऐसे कछुओं के अवशेषों का विश्लेषण किया गया जो पूर्वी स्पेन में कैटलन तट पर बेलियरिक द्वीपों के समुद्र के किनारों पर मृत पाए गए थे। अध्ययन के दौरान इन सभी कछुओं की मांसपेशियों तथा पेट में उच्च स्तर पर प्लास्टिक के कण होने का पता चला। शोधकर्ताओं ने प्लास्टिक में मौजूद 19 यौगिकों का विश्लेषण किया जो हार्मोन रेगुलेटरी एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरोटॉक्सिन और कार्सिनोजेनिक को बाधित करने वाले होते हैं जो हार्मोन रेगुलेटिंग एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरोटॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक को बाधित करने वाले होते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि जेलीफिश, सार्डिन, स्क्वायड आदि समुद्री जीव कछुओं का मुख्य आहार होते हैं, लेकिन ये समुद्रों में प्लास्टिक बैग, बोतल के ढक्कन, प्लास्टिक के अन्य अपशिष्ट का भी सेवन करते हैं, जिसके स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। जहाँ तक महासागरों में समाते प्लास्टिक कचरे की बात है, तो नदियाँ इसका बहुत बड़ा स्रोत है। प्रतिवर्ष इन्हीं के जरिए लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्रों में समा जाता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के एक फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट प्लास्टिक वेस्ट मेकर्स इंडेक्स में बताया गया है कि 2019 में समुद्रों में 13 करोड़ मीट्रिक टन प्लास्टिक पहुंचा। एक अन्य शोध में बताया गया है कि नदियों के जरिए ही प्रतिवर्ष करीब 27 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा समुद्रों में पहुंचता है और इनमें शहरी क्षेत्रों से निकलने वाली छोटी नदियां सर्वाधिक प्रदूषित हैं। समुद्रों में प्लास्टिक कचरे का करीब 80% हिस्सा पहुंचने के लिए दुनिया की केवल 1000 नदियों को प्रमुख रूप से जिम्मेदार माना गया है, जो विश्व भर की कुल नदियों का केवल 1% है। शेष 20% प्लास्टिक कचरा 30,000 अन्य नदियों के जरिए समुद्रों में पहुंच रहा है। नए शोध के मुताबिक समुद्रों में बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण में छोटी और मध्यम आकार की नदियों की प्रमुख भूमिका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में हुए विभिन्न शोधों में प्लास्टिक प्रदूषण फैला रही प्रमुख नदियों की संख्या 10 से 20 के बीच ही थी, पर नए शोध में प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने वाली नदियों की संख्या उससे 50 से 100 गुना ज़्यादा है। शोधकर्ताओं के अनुसार समुद्रों में करीब 50% प्लास्टिक कचरा पहुंचने वाली 454 बहुत छोटी नदियां हैं, 360 छोटी नदियां, 24%, 162 मध्यम आकार की नदियां, 22%, 18 बड़ी आकार की नदियां, 2% और 6 बहुत बड़ी नदियां करीब 1% कचरे के लिए जिम्मेदार होती हैं, जबकि विभिन्न आकार की अन्य नदियां 26% प्लास्टिक कचरा समुद्रों तक पहुंचाती हैं। शोध में यह भी पाया गया है कि प्लास्टिक कचरे को समुद्र में डालने के मामले में फिलीपींस प्रथम पायदान पर है, जिसकी 4800 से भी ज़्यादा नदियों के जरिए प्रतिवर्ष 3.5 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक प्लास्टिक कचरा, जबकि चीन की करीब 1300 नदियों से 70,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा, भारत की 1100 से ज़्यादा नदियों के जरिए 1.25 लाख टन से ज़्यादा और मलेशिया की 1070 नदियों के जरिए 73,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा हर साल समुद्रों में समा रहा है। समुद्रों की हमारे पर्यावरण और जलवायु के लिए बहुत महत्ता है,
लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण अब समुद्रों में गर्माहट बढ़ रही है, जिससे विभिन्न सागरों में बड़े बड़े तूफान बार बार आ रहे हैं। पिछले साल अम्फान, निसर्ग और इस साल आए तौकते और यास जैसे प्रचंड चक्रवाती तूफानों का कारण भी समुद्री सतह का ज़्यादा गर्म होना माना गया है। 2018 से 2021 तक लगातार 4 वर्षों में प्री मानसून सीजन में अरब सागर में चक्रवात दिखाई दे रहे हैं। कमोवेश यही हाल अन्य महासागरों का भी है। जलवायु परिवर्तन के ही कारण दुनिया भर के महासागरों में ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे समुद्री जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जो कई इलाकों में बड़ी तबाही का कारण बन सकती है। बहरहाल, पर्यावरण तथा मौसम वैज्ञानिकों का स्पष्ट मत है कि महासागरों में हानिकारक रसायनों की नियमित निगरानी बेहद जरूरी है, ताकि पर्यावरण पर पड़ने वाले इनके प्रभावों को सीमित किया जा सके। धन्यवाद।